नमस्कार, आप देख रहे हैं सारदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को संबोधित किया। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात को सुना। इसके बाद राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। वहीं इंदौर में सीएम कई कार्यक्रम में शामिल हुए और कई सौगातें भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 131वें एपिसोड को संबोधित किया। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भाजपा अजय जामवाल ने प्रधानमंत्री के मन की बात को खिलाड़ियों के साथ बैठकर सुना। आज पीएम मोदी ने एआई पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में हुई एआई समिट में दुनिया ने एआई की फील्ड में भारत की क्षमताएं देखी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विदेश से आए मेहमान ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे एआई की मदद से हम प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन इतिहास को संरक्षित कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से पहले भी बात की है। भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। पुलिस स्टेडियम नेहरू नगर में आयोजित ये क्रिकेट टूर्नामेंट 100 घंटे तक लगातार चलेगा। सभी मैच T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे और कुल 25 मैच आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों के मुताबिक इस तरह का 100 घंटे तक लगातार चलने वाला दिव्यांग क्रिकेट का ये आयोजन विश्व स्तर पर पहली बार किया जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दिव्यांग शब्द चलन में आया। उन्होंने टूर्नामेंट में शामिल दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाते हुए उन्हें शील्ड प्रदान की और सम्मानित भी किया। ये सभी बहनें हमको गौरवान्वित करती है और सभी भाई सच में देश के अंदर इसी प्रकार के भाव को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द था पहले, उस शब्द को ही बाहर कर दिया। ये हमारे लिए विकलांगता और पता नहीं कितने प्रकार से उसको हम अंदर से महसूस तो करते हैं, लेकिन शब्द के जरिए प्रकट करने के लिए जो हमारी अपनी संस्कृति है उसके अनुरूप दिव्यांगजन का जो शब्द प्रधानमंत्री जी लाए, सच में बहुत अच्छी बात भी है। और इसमें सारी बात एक शब्द के अंदर हमारे मनोभाव भी है, मनोगत भी है, अंदर की इच्छा भी और संस्कृति की विशेषता भी। आज के इस अवसर पर मैं तो दिव्यांगजन का क्रिकेट और वो क्रिकेट 24 घंटे चलेगा, ये भी एक अद्भुत बात है। नहीं 100 घंटे तो चलेगा, बस 100 घंटे 24 घंटे को 5 दिन तक चलाओगे, ऐसे ही है ना। मैं 5 का गुणा नहीं कर रहा हूं, आपने 5 का गुणा कर दिया तो लगातार चलेगा तब तो होगा ना। ये 100 घंटे बीच में कोई गैप नहीं, जिसको देखना हो देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन खेल का क्रम लगातार समय के चक्र के साथ चलेगा और यही आनंद है। हमारे मित्रों के माध्यम से सच में आज कुशाभाऊ ठाकरे न्यास और इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था सहित जिन जिन लोगों ने भी इसको सहयोग दिया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उनके सबके सहयोग से जिनकी विधानसभा वो भी देख रहा है, मैं उनको भी देख रहा हूं। और मन की बात के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मनोदशा हमारी कैसी होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण रूप से आगे बढ़ने की। अभी हमने यहीं से बैठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री की वो मन की बात का कार्यक्रम भी सुना और उनके माध्यम से हमने अपने भारत के बदलते दृश्य को भी जिस प्रकार से वो बगैर राजनीतिक चर्चा किए हुए सकारात्मक सोच के साथ ले जाने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है उसका ये साकार रूप
इस आयोजन खेल महोत्सव का भी है, जो दिव्यांगजन के आधार पर दिव्यांगजन राष्ट्रीय क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट 100, ये गजब है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव ठाकरे न्यास के जरिए आज यहां मन की बात के कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉकआउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, जिसमें देश के 25 से ज्यादा राज्य भाग ले रहे हैं और खासकर वो सब बच्चे जो हमारे अपने इस संसार में अपने शरीर के साथ उनकी कुछ न कुछ चुनौतियां हैं, एक तरह से जिनको शब्द था माननीय प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द, तो दिव्यांगता के बावजूद भी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के बलबूते पर वो खेल में भी भाग ले रहे हैं। और आज हमारे राज्य में भी इस बात का पूरा माहौल बना हुआ है, पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं। और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज्यादा सफल होती है, उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए हमारे शर्मा जी को बधाई, उनके साथ सारे मित्रों को बधाई। मेरे साथ माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी, हमारे प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, किशन सूर्यवंशी जी जो हमारे सभापति हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष रविन्द्र यति जी, संजीव जी अग्रवाल, ये सारे सहयोगियों को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि भोपाल जो करता है वो सबसे अलग करता है, उसमें से ही आज का आयोजन भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ऐसा आयोजन 100 घंटे तक इस तरह से चले। वहीं इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों की सौगात दी और कहा कि महू केवल एक शहर नहीं बल्कि तीर्थों की नगरी है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और समीप स्थित जानापाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अब महिलाओं का समय आ चुका है। साल 2029 तक नए परिसीमन के साथ लोकसभा और विधानसभा में बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। लाली बहना योजना 1000 रूपये से शुरू हुई थी, आज ये 1500 तक पहुंच गई है। राज्य सरकार बहनों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को 6000 रूपये केंद्र सरकार और 6000 रूपये राज्य सरकार दे रही है। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। महू में 100 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा, मैं ये घोषणा करता हूँ। और सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रूपये दिए जाएंगे। अंगदान करने वाले को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अगले सत्र में से दूध पिलाने की व्यवस्था सरकार करेगी। भगोरिया पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। जनता का ये विश्वास हमारी ताकत है। मैं अपनी ओर से आज वास्तव में कई कार्यक्रम, पहले यहां पर स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहूंगा और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है। हमारे परशुराम जी भगवान की भी जन्मस्थली यहीं पास में जानापाव में है। कई कई कारण से एक तरह से ये तीर्थों की नगरी है पूरा क्षेत्र। और अब तो आधुनिक समय में उद्योगों की भी पूरी मालिका लगी है। ऊपर हेलीकॉप्टर से जब आ रहे थे, यहाँ इंडस्ट्री, वहां इंडस्ट्री, यहाँ विकास, यहाँ कॉलेज, वहां स्कूल, ऐसा लग रहा है सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक बार पूरे क्षेत्र के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और बचावा काम, आज जब आपके बीच में आ रहे थे तो शस्त्र का भी शास्त्र का भी 1100 बहनें क्या तलवार लेकर के स्वागत करने आई। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अब छत्राणियों का भी। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र ये हमारी प्राचीन परंपरा है और इसी आधार पर हमारे लिए तो कई कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अब तो बहनों समय आपका ही आने वाला है। वैसे तो ये पूरी हमारी 3 देवियों से मन चहरा भरा है। आप बताइए, सांसद, वरिष्ठ सांसद, विधायक,
ये हमारी वो जिला पंचायत, एक और भूल गया, जिला पंचायत अध्यक्ष भी। ये वर्तमान का समय आने वाले 2029 के चुनाव तक नया परिसीमन और बहनों को 33 का नया आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिलने वाला है। जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सभी बहनों के लिए। कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, आपका मन कितना छोटा है कांग्रेसियों। आपने लगातार हमारी बहनों का उनका हक नहीं दिया, उनको अपने सम्मान के साथ देखने का भाव नहीं रखा। मुझे खुशी है, लाडली बहनाओं की 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई और धीरे धीरे करते करते आज 1500 तक पहुंच गई। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई दे रहा हूं। और ये इतने मोटी चमड़ी के कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। कोई बात नहीं, आने दो समय। बहनों, ब्याज सहित चुनाव में हिसाब चूकता करना, ब्याज सहित चुनाव हिसाब करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। किसान भाई भी खड़े हैं, किसानों के लिए भी किसान कल्याण निधि देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार दोनों के माध्यम से हो रहा है। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 6000 भारत सरकार और 6000 मध्य प्रदेश सरकार, एक नहीं, ऐसी बहुत सारी बात है। जब नए सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण की बात आ रही, और ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा को लेकर के आरक्षण के माध्यम से, समाज में शासन के माध्यम से समाज की दृढ़ता, सक्रियता और सशक्तिकरण को लेकर के सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और परशुराम जी का तो कहना ही क्या, भगवान परशुराम जी से स्वयं यहां भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने की कथा यहां से जुड़ती है। जोरदार अभिनंदन करें, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए भगवान कृष्ण का काल, भगवान के हाथ में चींटी उंगली में सदैव सुदर्शन चक्र, सदैव अन्याय के खिलाफ एक ऐसा अस्त्र जो संकेत मात्र से, मन के संकेत से चलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने आजीवन पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र दोनों से जीवन भर का नाता बनाया। ऐसे में सुदर्शन चक्र यहीं महू से देकर के आपने अन्याय के खिलाफ लड़ने का, संघर्ष का अस्त्र यहां से बना है। जोरदार अभिनंदन अपनी पूरी धरती के लिए। वैसे तो मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, 7 नदियां इस जानापाव की पहाड़ी से निकलती। ये कितने सौभाग्य की बात है। चर्मणवती, चंबल, गंभीर, छिपरा बगल में ही थोड़ा इंदौर के पास से पूरा मालवा अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। ऐसे समय में जब आपके बीच में आया हूं तो सांदीपनि विद्यालय महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय। और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे, जब 64 कलाएं, 14 विद्या व्यक्ति के जीवन में वो सब धारण करते हुए वो वाकई अद्भुत दौर आने वाला है। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही, कभी सुना ही नहीं था। ये कांग्रेसियों के जमाने में बिल्डिंग तो छोड़ो, बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं मिलती, टाटपट्टी, इतना हाल खराब था। कांग्रेसियों को शर्म आना चाहिए। लंबा समय 55 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी हो जाए ये मन नहीं था इनका। ये हमारी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर। और 43 करोड़ के
अलग अलग लोकार्पण 38 करोड़ की लागत से, सांदीपनि स्कूल 4 करोड़ की लागत से, नानाजी देशमुख का प्रतिमा स्थल, वो बढ़िया तालाब का किनारा, घाट, नाव चलेगी, ऊपर बैठ के देखने के लिए अलग से टावर, कितना सुंदर, जोरदार अभिनंदन करो उषा जी के लिए, ये क्षेत्र की सौगात के लिए। उषा जी ने वाकई, और नानाजी देशमुख जो गांव गरीब सबके लिए जीवन में बेहतर से बेहतर हो, इस दिशा में काम करने के लिए उनने अपनी एक पहचान बनाई। हमारी सरकार भी लगातार एक के बाद एक ऐसे सारे अच्छे कामों को लेके चल रही है। आज के इस अवसर पर 14 करोड़ की लागत से स्वच्छ पेयजल, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, अमृत 2 की नई पाइपलाइन बिछेगी। और 10 करोड़ 40 लाख की लागत से महू नीमच रोड का भूमि पूजन भी हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें। 7 करोड़ 52 लाख की लागत से जल प्रबंधन की योजना, 2.5 करोड़ की लागत से गायकवाड़ चौराहे से महू गांव रोड निर्माण, मुक्तिधाम के लिए 2 करोड़, गौशाला के लिए 1 करोड़ 51 लाख, सामुदायिक भवन, कितनी सारी सौगातें सब दीदी आपने ले ली। जोरदार ताली बजाओ, कितनी अच्छी नेता, हमारे कितने सारे काम हो रहे हैं। और बहुत जल्दी हमारी सरकार काम कर रही है, महू से खंडवा की रेल लाइन भी जल्दी प्रारंभ होगी, जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में टंट्या मामा के क्षेत्र में भी पर्यटन के लिए जो रेलगाड़ी चल रही है कालाकुंड के अंदर, वाकई वो अद्भुत है। हमारे लिए आज भी वो पुराना रेल का काल याद करना है। और टंट्या मामा के लिए तो हमारी आस्था ऐसी है, खरगोन के अंदर पहला विश्वविद्यालय देने का काम आदिवासी नायक टंट्या मामा के लिए हमारी सरकार ने दिया, जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। पीथमपुर औद्योगिक संगठन द्वारा पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के लिए किए गए कार्यों के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन सीएम ने किया। इससे कॉन्क्लेव का मुख्य लक्ष्य काबुली चने के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और नई तकनीकों पर चर्चा करना और भारत को दालों के निर्यात में अग्रणी बनाना रहा है। पीथमपुर की भावपूर्ण 40 साल की यात्रा का दर्शन कराने का प्रयास किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बोलने से सुनने से मेरे मन पे क्या असर आना चाहिए, तो मैं उसके मन में तुरंत एक रचना बनाने लग गया कि 40 साल पहले 83-84 से आपने कहा, उस कठिन दौर में जब बिजली नहीं थी, सड़कें के संकट थे, मोबाइल तो थे ही नहीं और लाइटिंग कॉल वगैरह लगाते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। बिजली के साथ बाकी भी बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे मित्रों ने अपनी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो पहचान दी, वास्तव में देवी अहिल्या की नगरी ये गौरवान्वित होती है। आपकी संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जो अपनी संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है, आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में अलग भाग बनी। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व 50 से अलग अलग क्षेत्र से प्रगति के लिए कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कोई राजनेता, राज्य सत्ता, सरकारें अपने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, किसान, महिला, गरीब सबके लिए इतनी लड़ाई लड़े। और वो लड़ाई लड़ने का आजकल तो बहुत संचार के साधन हैं, समाचार पत्रों से लेकर के रोज समाचार मिलते हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं से किसी देश की सबसे आगे जा रही है हर स्थिति में, तो भारत ही है। हमें इस बात का जीएसटी की जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ट्रेड डील हो रही है, ये हमको प्रोत्साहन दे रही है उस दौर के लिए जब स्वर्णिम काल भारत का हजारों साल से माना जाता है। और कभी कभी देरी से भी बहुत संतोष हो जाता है। जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए हमारी सरकार सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला हो या जिस भी तरह से मिलना हो, हर एक किसी से मिलकर के बगैर बोले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमारे हितों का संरक्षण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहा है। मैं एक बार फिर उनका वंदन अभिनंदन। और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में सभी क्षेत्रों और दायरा भी बढ़ा रहा है। मैं तो थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके भाषा से, भाव से, अभिव्यक्ति से आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है, लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर में मत रखो। मैं इसको चाहता हूं पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे बढ़ो। अब आज का समय हमारा पीथमपुर जब था तब था बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है, और पीथमपुर तो है ही है अच्छा। मैं मजाक में बोलता था जहां जहां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे, लेकिन हर जगह इंदौर बनाते इस अभियान में हमारी सरकार आगे बढ़ी। इंदौर के उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है, और दुनिया के लिए वहां तो छोड़ो चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे रहे हमारे। इस बात का समय मैं एआई के परसों समिट में था और जाने अनजाने ये एलन मस्क ने एक अच्छी टिप्पणी करी। मुझे वो अपने उस इंदौर के युवा उद्यमी की बात को उनने पकड़ा और उन्होंने कहा ये डेटा सेंटर बना रहा है, तो डेटा सेंटर में एआई की दृष्टि से देश भर दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, तो डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, क्योंकि नमी चाहिएगी, बिजली चाहिए, और पानी बिजली के इस संकट में डेटा सेंटर की होड़ भी लगी हुई है कि कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए। तो संयोग से एलन मस्क ने बोल दिया कि अंतरिक्ष में भी तो बना सकते हैं, वहां तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा, चंद्रमा के पहले स्पेस में पानी वानी के लिए वो ठंडा देता रहता कि पूछो मत। तो कोई ने माना नहीं माना, लेकिन इंदौर के बच्चे ने पक्का कर लिया और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी भी देखने जा रहा है रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से, और हम सब भी उसके उस हौसले की तादाद दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर। और जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के पीएम हाउस में गया और उनने शुरुआत में अपने सभी प्रकार के सीईओ गूगल से लगा करके तमाम प्रकार के सुंदर पिचाई से लेके सबके चित्र लगे, और सारी बड़ी बड़ी जितनी भी सुनाम धन्य फर्में सबके सीईओ कौन है? हमारा आपके भाई भारतवंशी है। ये आज का समय है, जो आगे बढ़ रहा है बगैर भारत के भारतीय लोगों के योगदान के नहीं बढ़ रहा। तो आज के समय में इस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जब आपने छोटी सी बात कही, मैं उसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। पीथमपुर तो कर देंगे, लेकिन पीथमपुर के अब इधर उधर दोनों तरफ ये हमारी देवी यहाँ बैठी है, सावित्री जी माननीय मंत्री भारत सरकार, ये सौभाग्य है उनका। धार का इस तरफ पीथमपुर है, लेकिन धार का उस तरफ अभी पीएम मित्रपाल स्वयं प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेकर आए, जिसमें पीएम मित्रपाल पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला।
और रोड की कनेक्टिविटी तो अब कितनी अच्छी बन गई। अब पीथमपुर से या बदनावर से गुजरात, राजस्थान, सब तरफ से, और आने वाले समय अभी ये जो पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं उज्जैन से जोड़कर, और आने वाले समय में अभी तक तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपकी अपने मालवा की तेज तो उसमें बड़ा कारण था, वो कारण बड़ा ऐतिहासिक भी है। जब आगरा में शाहजहां और ये लोग राजधानी लाए थे तो मुंबई आगरा राजमार्ग था, जिसके कारण देवास और ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ा। लेकिन अपने आप चल पड़ती तो गाड़ी चल पड़ती है। मुंबई आगरा राजमार्ग के आसपास डेवलपमेंट होते होते आगे जाने की बात करें, ये भूल गए कि 1911 में ही राजधानी दिल्ली आ गई, तब दिल्ली का राजमार्ग हो गया। अब आगरा से राजधानी खसक गई और अब तो बंबई जाने का मार्ग ही बदल गया। बंबई जाने का मार्ग आपका वाला ये जो पुराना अपना मार्ग है, इस मार्ग से सामान्य ट्रैफिक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगे। लेकिन ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में जो बना है उससे तो 7 घंटे में बंबई पहुंचो या 7 घंटे में दिल्ली, और मध्य में अपना मालवा बैठा है। ये हमारा सौभाग्य आने वाले समय में इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत। और दिल्ली के लिए भी अब पीथमपुर से अगर आपको दिल्ली जाना तो दिल्ली के लिए आपको नीमच मंदसौर होकर लंबा जाने की जरूरत नहीं, कोटा के मार्ग से आपको वापस यहाँ आना, और इंदौर के पास से आपके एयरपोर्ट के पास से सीधे फतेहाबाद के पहले से उज्जैन होते हुए सीधा गरोड़, और गरोड़ से कोटा, कोटा से डायरेक्ट आप दिल्ली पहुंच जाओगे। लगभग 1.5 घंटा बचेगा और 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया बचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 किलोमीटर बहुत बड़ा बात हो। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार की संभावना। तो मैं मान के चलता हूं कि हमने अब और पंख, आपने कहा ना पंख जरा तो फैलाने का काम करा है। तो एमपीआईडीसी के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट अब हमारी सभी प्रकार की संस्था भी डेवलप कर रही है। केवल हमारी एमपीआईडीसी अब तो एमपीआरडीसी को भी लगा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ के इसके सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के, और हमने अब बड़ी संभावनाओं के बलबूते पर मालवा से जोड़ते हुए इंदौर के लिए पूरा अपना मेट्रोपॉलिटन बनाया, और मेट्रोपॉलिटन का दायरा शाजापुर के जिले से जोड़ते हुए पूरे 5 जिलों में फैला है।